तो चलो आज कंपेयर करते हैं बिग थ्री के पावर लेवल्स को, कौन कितनी पोजीशन पे रैंक करता है। वेल तो अगर इसमें सबसे नीचे स्टार्ट करें तो उसमें आ जाते हैं वन पीस के पावर लेवल्स, जिसमें कि मेन पावर सोर्स है डेविल फ्रूट्स एंड हाकीज। और इसी में तीन टाइप की हमारे पास हाकीज आ जाती है, आर्नामेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्करस हाकी। एंड तीन ही टाइप के हमारे पास मेन डेविल फ्रूट्स आ जाते हैं, लोगिया, पेरेमिशिया एंड जोआन टाइप डेविल फ्रूट्स, जो कि अलग अलग पावर को होल्ड करते हैं। जैसे कि हमारे लूफी के पास है गम गम नोमी, जो कि उसको रबर की पावर प्रोवाइड करता है। एनीवे इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी वन पीस को सबसे नीचे रखने का रीजन ये भी है क्योंकि हमें अब तक इसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, गाप, गोल्डी रोजर, शैंक्स एंड ईमू, ये सभी कैरेक्टर कॉन्टिनेंटल या फिर मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल तक की पावर को होल्ड करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम उन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन नारुतो या फिर ब्लीच के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ करें तो वो आराम से डायमेंशन लेवल तक पहुंच जाते हैं। वेल तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं नारुतो के पावर लेवल्स, जिसमें कि मेन पावर सोर्स है कैरेक्टर्स का चाकरा। अब जिस कैरेक्टर के पास जितना ज्यादा चाकरा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि हमारा नारुतो उज़ुमाकी। और इसी के साथ साथ चाकरा से बनते हैं नारुतो यूनिवर्स में जुत्सु, जिसमें क्या जाते हैं डोजुत्सु, निंजुत्सु, गेनजुत्सु, टाइजुत्सु, शिनजुत्सु, केनजुत्सु एंड मोस्ट पावरफुल वन टोकनोजुत्सु, जिससे कोई कैरेक्टर नहीं जीत सकता एक्सेप्ट अगर आप इटाची हो। एंड अगर हम नारुतो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो वो है नन अदर देन द गॉड शिबाया ओत्सुत्सुकी, जिसकी हमें लिटरली कुछ ही पावर्स दिखाई गई हैं, लेकिन उन्हीं पावर्स ने स्टोरी की अच्छे से मार के रखी हुई है, खास करके हमारे यंग लॉर्ड बोरुतो की। एंड फाइनली नंबर 1 पे आते हैं ब्लीच के पावर लेवल्स। अब देखो, जहाँ पर नारुतो और वन पीस के कैरेक्टर की स्टोरी खत्म हो जाती है यानी कि डेथ पे, वहीं पे ब्लीच के कैरेक्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल शिनिगामीज या फिर सोल रीपर्स, क्विंसीज, सोल सोसाइटी, वेकोमुंडो, हेल। और अगर हम ब्लीच यूनिवर्स के पावर सोर्स की बात करें तो वो है स्पिरिचुअल प्रेशर, जिसका यूज करके सोल रीपर्स अपनी ज़ाक्टो को शिकाई या फिर बांकाई फॉर्म में एक्टिव होकर अपनी पावर को इनहेंस कर सकते हैं। और क्विंसीज अपने बो एंड एरो का इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ अपने स्टर्न रिटर एबिलिटीज का भी। एंड अगर हम ब्लीच यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो वो है विदाउट अ डाउट द सोल किंग रियो, जिसकी पावर्स का अंदाजा हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बंदा हाफ डेड होने के बाद भी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होल्ड करता है, जिसकी वजह से तीनों वर्ल्ड्स यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वेकोमुंडो एंड सोल सोसाइटी का आपस में बैलेंस बना हुआ है अंटिल नाउ। सो एनीवे, ये था बिग थ्री के पावर लेवल्स का कंपैरिजन। लेकिन अगर इसके अलावा कभी सोल किंग वर्सेस शिबाया ओत्सुत्सुकी का बैटल हो तो क्या लगता है कौन जीतेगा?